हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। कहानी की शुरुआत शिन्यू से होती है, जिसकी आज शादी हो गई होती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं शिन्यू की सास उसे बोलती है, मेरे बेटे से शादी कर लो, बदले में मैं तुम्हारे ऑर्फनेज को बहुत सारी डोनेशन दूंगी। मुझे यकीन है तुम उसे बदल दोगी और उसका दिल जीत लोगी। शिन्यू अपने ऑर्फनेज को सपोर्ट करने के लिए इस शादी के लिए मान जाती है। प्रेजेंट में मोरंग उसके रूम में आता है, यानी कि उसका हस्बैंड, और उसे बोलता है हमारी ये शादी सिर्फ एक डील है। तुम्हें इस शादी के बदले पैसे मिल गए हैं, इसलिए तुम्हें अपनी लिमिट क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। अपनी हद में रहना, मिसेस मोरंग बनकर। तभी मोरंग को किसी का कॉल आता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही शिन्यू को उसकी दोस्त का कॉल आता है। वो उसे काम की जगह पर बुलाती है। इधर मोरंग के पीछे कुछ आदमी पड़े थे, उनसे बचने के लिए वो एक आर्ट क्लब में आ जाता है और शिन्यू के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। लेकिन दोनों को ही एक दूसरे की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलता। मोरंग उसे बोलता है तुम्हारे लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। इससे पहले वो कुछ बात बोल पाता, उसे उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। शिन्यू सोचती है अगर मेरे हस्बैंड को ये बात पता चली कि मैंने किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर ली है, तो वो मेरे ऑर्फनेज को डोनेशन नहीं देगा। मुझे कैसे भी कर उससे ये बात छुपानी होगी। सेक्रेटरी मोरंग को बताता है जो आदमी आप पर हमला करने के लिए दौड़ रहे थे, उनका पता चल गया है। मोरंग उसी आर्ट क्लब में दोबारा आता है, जहाँ उसे ली वैन मिल जाती है और इतने बड़े रिच आदमी को देखकर हैरान रह जाती है। मोरंग बोलता है लास्ट नाइट तुम ही थी ना वो लड़की जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी। ली वैन को अच्छे से पता था वो लड़की शिन्यू है, लेकिन बोलती है हाँ मैं ही थी। मोरंग बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, और वहाँ से चला जाता है। लीवैन तो खुश हो जाती है, जल्दी मैं मिसेस मोरंग बन जाऊंगी। शिन्यू घर पहुँचती है। मोरंग उसे पूछता है मुझे मेड से पता चला लास्ट नाइट तुम घर पर नहीं थी, कहाँ गई थी शादी वाली रात। शिन्यू बोलती है हम दोनों की शादी सिर्फ एक डील है, तो तुम होते कौन हो मेरी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करने वाले। मुझे तुम में हर चीज रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। मोरंग बोलता है मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, पर तुम एक बात याद रखना, तुम मेरी वाइफ हो, मेरी फैमिली का नाम तुमसे जुड़ा है, तुम्हारी वजह से वो खराब नहीं होना चाहिए। शिन्यू बोलती है मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक डेकोरेशन का पीस हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ इससे तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। मोरंग बोलता है हाँ तुम डेकोरेशन का पीस हो, पर ये मत भूलो तुम मोरंग फैमिली में डेकोरेशन का पीस हो, इसलिए तुम्हारा प्योर और इनोसेंट होना बहुत ही जरूरी है। कहीं तुमसे रहा तो नहीं जा रहा था कल रात, इसीलिए किसी और आदमी से मिलने चली गई होगी ना, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। शिन्यू बोलती है अपने गंदे मुंह की तरह गंदी बातें मत करो। मोरंग बोलता है तो ये तुम्हारी नेक पर किस चीज के निशान है? मुझे पता चल गया है तुम किस टाइप की वुमेन हो। मैं भी तुम्हें पैसे दे दूंगा अगर तुम भी मुझे उसकी तरह खुश कर दोगी। शिन्यू उसे चाटा लगा देती है, मैं किसी आदमी के पास नहीं गई थी, अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो तुम मुझे डिवोर्स भी दे सकते हो। मोरंग बोलता तुम्हें अच्छे से पता है मेरी मोम ने तुम्हें मेरे लिए चुना है, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता, इसीलिए मेरे साथ खेल रही हो ना तो खेल लो। वैसे मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी, घर के अंदर रहना। लेकिन उसके जाते ही शिन्यू अपनी काम की जगह पर आ जाती है और पेंटिंग बना रही होती है। थोड़ी देर बाद उसे अपने जालिम पति का कॉल आ जाता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना घर से मत जाना, तो कहाँ निकल गई? शिन्यू बोलती है मैं तुम्हारा कोई कुत्ता नहीं जिसे तुम बांध कर रख सकते हो, मैं जहाँ मर्जी जा सकती हूँ। ये बोलकर कॉल कट कर देती है। मोरंग को तो गुस्सा आ जाता है, ये लड़की कुछ ज्यादा ही जिद्दी है, वैसे मुझे इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। इधर शिन्यू को अचानक से वोमिटिंग आने लग जाती है, इसलिए वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो कि पॉजिटिव आता है, यानी कि वो प्रेग्नेंट थी, और लीवेन को आकर वो दिखाती है। लीवेन बोलती है तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? शिन्यू बोलती है जब मैं यहाँ पर ड्यूटी कर रही थी ना, तो एक बंदे ने मुझे यहाँ पर आकर फोर्स किया था, लेकिन अब मैं क्या करूँगी। लीवेन पूछती है क्या तुमने उस पर्सन को देखा था? वो मना करती है, तो लीवेन बोलती है तुम्हें इस मैटर के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, वरना तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। वो उसकी बातों में फंस जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लीवेन मोरंग को कॉल कर मिलने के लिए बुलाती है। उसके आते ही वो उसे हक कर रोने लग जाती है।
वो उससे पूछता है क्या हो गया। लीवेन बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे मालूम है ये बच्चा एक एक्सीडेंट है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं अबॉर्शन भी करा सकती हूँ। मोरंग बोलता है ऐसा नहीं करना है। शिन्यू भी ये देख लेती है और उसे लगता है उसकी बेस्ट फ्रेंड अब मोरंग के साथ चक्कर चल रहा है और वो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है। मोरंग शिन्यू को देखकर बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ घर। शिन्यू बोलती है मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। मोरंग बोलता है जो कहना है घर चलकर भी बोल सकती हो ना, भूलो मत तुम मेरी वाइफ हो। लीवेन तो शौक हो जाती है क्या तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। शिन्यू बोलती है चिंता मत करो, मैं इससे जल्दी ही डिवोर्स ले लूंगी, फिर तुम दोनों शादी कर लेना। मोरंग बोलता तुम होती कौन हो ये डिसाइड करने वाली कि हम डिवोर्स ले लेंगे। शिन्यू बोलती है ये तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है, क्या तुम इस बच्चे को ऐसे ही छोड़ दोगे। मोरंग बोलता है ये बच्चा सिर्फ एक एक्सीडेंट है। लीवेन तो ड्रामा करने लग जाती है मुझे माफ कर दो मेरी दोस्त, मैं तुम दोनों का रिश्ता खराब नहीं करना चाहती, मैं अभी अबॉर्शन कराने जा रही हूँ। शिन्यू उसे रोकती है हम दोनों में हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ भी नहीं है और इस बेचारे मासूम बच्चे की क्या गलती है। ये बोलकर वो मोरंग से डिवोर्स मांगती है, दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। डिवोर्स के बाद शिंग्यू पूछती है तुम डोनेशन वापस तो नहीं लोगे ना ऑर्फनेज से। मोरंग बोलता है बड़ी अच्छी हो तुम तो, पहले डिवोर्स दे दिया पैसों की बातें कर रही हो, ऐसे चिंता मत करो, एक बार मैं पैसे देने के बाद वापस नहीं लेता हूँ। शिन्यू थैंक यू बोलकर चली जाती है। लियू बोलती है सॉरी मेरी वजह से तुम्हारा उससे डिवोर्स हो गया। मोरंग बोलता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अपना सामान पैक कर लो और मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। इसके बाद हमें 9 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। शिन्यू सब्जियां लेकर जा रही होती है, तभी कुछ बंदे उसे उठाकर ले जाते हैं। ये काम लीवेन ने करवाया होता है। शिन्यू का वाटर बैग फट जाता है और बोलती है प्लीज मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। लीवेन बोलती है मैं तुम्हें स्टूपिड कहूँ या फिर फूल, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया है। शिन्यू पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। लीवेन बोलती है इस बच्चे के लिए और उसकी जबरदस्ती वहीं पर डिलीवरी कराकर उसका बच्चा ले लेती है। शिन्यू बोलती है मेरे बच्चे को वापस कर दो। लीवेन बोलती है ऐसे किसे वापस कर दूं, इसकी वजह से ही तो मोरंग मुझे अपनाएगा। शिन्यू को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लीवेन बोलती है उस रात तुमने जिसके साथ नाइट स्पेंड की थी वो मोरंग ही था, यानी कि ये बच्चा मोरंग का है। शिन्यू बोलती है मेरे बच्चे को मुझे वापस कर दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ इसके साथ कहीं दूर चली जाऊंगी। लेकिन लीवेन बोलती है ये बच्चा ही मुझे मोरंग के करीब ला सकता है और अपने आदमी को बोलती है इसका काम निपटा दो। ये बोलकर वो बच्चे के साथ वहाँ से चली जाती है। वो लोग शिन्यू के आसपास आग लगाकर चले जाते हैं। घर पर मोरंग परेशान हो रहा होता है, तभी लीवेन आ जाती है। मोरंग पूछता है तुम कहाँ चली गई थी। लीवेन बोलती है मैं हॉस्पिटल चेकअप कराने जा रही थी, पर रास्ते में मेरा वाटर ब्रेक हो गया, जिस वजह से कुछ लोग मुझे फटाफट से हॉस्पिटल ले गए थे। मैं अपने बच्चे को तुम्हें दिखाने के लिए लाई हूँ। मोरंग तो खुश हो जाता है ये मेरा बेटा है और बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इग्नोर मारा, अगर तुम्हें आगे से किसी भी चीज की जरूरत हो तो हाउसकीपर को बोल देना। लीवेन बोलती है ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है ना। 5 साल बीत जाते हैं। शिंग्यू अब्रोड से वापस आ जाती है, यानी कि वो मरी नहीं थी। इधर लीवेन मोरंग के साथ जिद कर रही होती है मेरे साथ शॉपिंग पर चलो ना। मोरंग बोलता है मुझे कुछ और काम है, तुम किसी और के साथ चली जाओ ना। लीवेन बोलती है तुमने अभी तक मुझसे शादी भी नहीं की है, लोग बातें बनाते हैं। मोरंग बोलता है तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो और चला जाता है। लीवेन बोलती है जब मेरा खुद का बच्चा हो जाएगा ना तो मैं तुम्हारे बेटे शिन्यू मैं तुम्हारे बेटे को यहाँ से दूर भेज दूंगी। ताइन ने भी ये बात सुन ली होती है और बोलता है अच्छा वाह ये बैड आंटी मेरी मोम नहीं है। एक्चुअली मैं ताइन बोल नहीं सकता था, यानी कि म्यूट था। वो अपनी मोम को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। 2 बच्चे उसे चिढ़ाने लग जाते हैं देखो ना ये तो गूंगा है। ताइन की उन बच्चों से फाइट होने लग जाती है, वो बच्चे उसे पकड़ लेते हैं। तभी शिंग्यू आकर ताइन को बचा लेती है। तुम लोग इसे बुली क्यों कर रहे हो, चलो जल्दी से इससे माफी मांगो। वो बच्चे माफी मांगकर चले जाते हैं। शिन्यू ताइन से पूछती है तुम्हारा घर कहाँ पर है, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। ताइन नहीं बताता तो शिन्यू फोन नंबर पूछती है, पर वो भी नहीं बताता। ताइन सोचता है ये आंटी कितनी ज्यादा अच्छी है, जरूर इनका भी कोई बेटा होगा। शिन्यू उसे अपने घर लेकर आ जाती है। इधर सेक्रेटरी मोरंग को आकर बताता है आपका बेटा घर से गायब है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर शिन्यू ताइन की चोट पर दवा लगा रही होती है,
तभी दरवाजा नॉक होता है। एक्चुअली में मोरंग उसके घर आया था अपने बेटे को लेने के लिए और बोलता है, तुम मेरे बेटे को उठाकर अपने घर क्यों लेकर आ गई, और ये चोट तुमने ही इसे मारी है ना। शिन्यू बोलती है, अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। मोरंग बोलता है, ये मेरी फैमिली का मैटर है, तुम ना ही बोलो। ये बोलकर अपने बेटे को ले जाने लगता है। शिन्यू उसे रोकती है, इतने साल हो गए पर अभी तक हम अपनी फैमिली का ध्यान रखना नहीं सीखे। मोरंग बोलता है, हमारा डिवोर्स हो चुका है, इसलिए मेरे मैटर में अपनी टांग ना ही अड़ाओ तो अच्छा रहेगा। तुम्हें वैसे कोई राइट भी नहीं है। तभी ताइन शिन्यू को मोम कहकर बुलाता है। मोरंग बोलता है, एक बार फिर से बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारे मुंह से। शिन्यू बोलती है, बच्चे को फोर्स क्यों कर रहे हो? ऐसे बच्चों के साथ बात करोगे तो वो कभी तुम्हारी नहीं सुनेंगे। और ताइन को प्यार से बोलती है, अगर तुम नहीं बात करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। तभी लीवेन भी वहाँ पर आ जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हारी माँ परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। मोरंग बोलता है, अब ये ठीक है, थोड़ा तमाशा बंद करो। तभी शिंक्यू बोलती है, लीवेन तुम्हें बड़े लंबे समय के बाद देखा है। लीवेन तो उसे जिंदा देखकर शॉक हो जाती है, इवन वो तो उसे गोश्त समझ रही होती है। शिन्यू बोलती है, क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा है क्या मैं जिंदा हूँ? लीवेन बोलती है, क्या बोल रही हूँ समझ नहीं आ रहा, और अपने बेटे को घर ले जाने लगती है। शिन्यू उसे रोकती है, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स थे ना, इतने दिनों के बाद मिले हैं, बैठकर बातें नहीं करोगी क्या? लीवेन तो बहुत ज्यादा डर जाती है। ताइन अपनी मोम को पकड़ लेता है। लीवेन बोलती है, ये क्या बोल रही हो, ये मेरा बेटा है। दोनों की बहस शुरू हो जाती है। मोरंग पूछता है, ये सब क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा क्या? लीवेन बोलती है, इसकी नॉनसेंस बातें मत सुनो, मेरे साथ घर चलो। शिंक्यू बोलती है, पहले मेरा मैटर क्लियर करो, नहीं तो तुम घर नहीं जा पाओगी। लीवेन बोलती है, क्या क्लियर करना है, ये मेरा बेटा है, मैंने इसे 9 महीने अपनी कोख में रखा है और मैंने ही जन्म दिया है। शिंक्यू बोलती है, भूल गई क्या, तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया था और मुझे आग में मरने के लिए छोड़कर चली गई थी। मोरंग बोलता है, क्या ये सच है? शिंक्यू बोलती है, पैटर्निटी टेस्ट करा लेते हैं, सच सामने आ जाएगा, किसका बेटा है ये। जिसके बाद मोरंग अपने सेक्रेटरी को कॉल कर पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए बोल देता है। लीवेन बोलती है, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने इस बच्चे को 5 साल तक पाला है, तुम्हें मुझ पर यकीन कैसे नहीं है? शिंक्यू बोलती है, तुम्हारे चेहरे पर जो ये मुखौटा लगा हुआ है ना, इसे हटा लो, ना तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है। लीवेन बोलती है, तुम्हें रिग्रेट हो रहा होगा ना डिवोर्स देने का मोरंग को, इसलिए तुम वापिस आना चाहती हो और इसी वजह से तुम ऐसा कर रही हो ना, पर मत करो, मैं खुद ही छोड़कर चली जाती हूँ, पर मेरा बेटा मुझसे मत छीनो। शिंक्यू बोलती है, बहुत नौटंकी करती हो तुम, और उसे चाटा लगा देती है और ऐसे ही बस उसे लगाए जा रही होती है। लीवेन मोरंग को बोलती है, तुम खड़े होकर क्या देख रहे हो, इसे कुछ कहते क्यों नहीं, ये मुझे मार डालेगी। मोरंग उसे रोकता है तो शिंक्यू उसे साइड करती है, मुझे रोको मत, और लीवेन को फिर से एक चाटा धर देती है। लीवेन उसे लड़ने लग जाती है तो शिन्यू उसे धक्का मार देती है। पहले की तरह मुझे स्टूपिड समझने की भूल मत करना, क्योंकि इस बार मैं अपना सब कुछ वापस लेने आई हूँ जो तुमने मुझसे छीन लिया था। ये तो बस छोटी सी शुरुआत है। मोरंग को बोलती है, तुम इसकी किसी भी बात पर यकीन मत करना। तभी मोरंग को उसके सेक्रेटरी का कॉल आ जाता है और उसे पता चल जाता है ताइन लीवेन का बेटा नहीं है। मोरंग बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई थी मुझसे झूठ बोलने की? लीवेन बोलती है, मेरी बात तो सुनो, मेरी कुछ वजह थी ऐसा करने की। मोरंग बोलता है, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। लीवेन तो शिन्यू पर ही चढ़ जाती है, अच्छा होता तुम मर जाती और वापस ना आती। मोरंग उसे डांट देता है तो लीवेन मुंह सड़ाकर वहाँ से चली जाती है। ताइन बोलता है, मॉम आप डैड को माफ कर दीजिए, मैं चाहता हूँ आप और डैड साथ में रहें। मोरंग भी माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, प्लीज घर वापस आ जाओ। शिन्यू भी अपने बेटे के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में तीनों घूमने के लिए आ जाते हैं, हैप्पी फैमिली की तरह। शिंक्यू बोलती है, मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आती हूँ। ताइन अपनी मोम को किस कर देता है, जल्दी आना मोम। मोरंग भी अपनी वाइफ से किस मांगता है, पर शिन्यू एटीट्यूड दिखाकर चली जाती है। मोरंग अपने बेटे को बोलता है, नेक्स्ट टाइम से तुम्हें अलाउ नहीं है अपनी मोम को किस करना, समझे? ताइन तो वहाँ से भाग जाता है, मोरंग भी उसके पीछे भाग जाता है। इधर शिन्यू लीवेन से मिलने के लिए आती है। बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया है? लीवेन बोलती है, मुझे मोरंग वापस दे दो और अपने बच्चे के साथ यहाँ से दफा हो जाओ। शिंक्यू बोलती है, हमने तो मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया है। लीवेन बोलती है, सीरियस मत हो जाना, उसने बच्चे के लिए तुमसे शादी की है, ना कि वो तुमसे प्यार व्यार करता है। शिंक्यू बोलती है, मुझे करना भी नहीं है उससे प्यार, जब तक वो मेरे बेटे का अच्छा डैड बनकर रहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लीवेन बोलती है,
उसने सिर्फ अपने बच्चे के लिए तुम्हें अपनी नैनी के तौर पर चूज किया है। फ्यूचर में वो तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा जैसे उसने मेरे साथ किया था। शिंग्यू बोलती है, अच्छा हुआ तुमने मुझे अपना एक्सपीरियंस बता दिया। चलो एक गेम खेलते हैं, वो मेरे प्यार में पड़ जाएगा तो क्या करोगी? ये बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू अपनी एक फ्रेंड से मिलने एक बार में आती है, पर गलती से गलत रूम में घुस जाती है जहाँ पर उसका जालिम हस्बैंड मोरंग भी होता है। कुछ लड़के शिन्यू को छेड़ने लग जाते हैं, तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो, चलो हमारे साथ चलो। लेकिन शिन्यू मोरंग के पास आ जाती है, मैं तो इसके साथ ही जाऊंगी। मोरंग उसे ड्रिंक करने को कहता है तो वो कर लेती है, जिसके बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। मोरंग उसके पीछे आता है और उसे कार में घर लेकर आ रहा था। मोरंग बोलता है, सॉरी मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था। शिन्यू बोलती है, कोई बात नहीं। मोरंग उसे घर लेकर आता है। शिन्यू उसे अपने क्लोज कर लेती है। तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो। मोरंग बोलता है, तुम किसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हो? शिन्यू बोलती है, ऑब्वियसली तुम्हारे साथ, और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मोरंग अपनी प्यारी वाइफ को उसकी काम की जगह पर छोड़ने आता है। लीवन भी इन दोनों को देख लेती है और जल बुन रही होती है। मैं 5 साल तक इस जालिम इंसान के साथ रही, पर आज तक ये मुझे कहीं पर लेकर तक नहीं गया, और देखो ना इसको कैसे छोड़ने और ले जाने आ रहा है। इसे मैं नहीं छोड़ने वाली। नेक्स्ट सीन में शिन्यू अपने आर्ट क्लब में काम कर रही होती है, तभी उसे उसकी बेटी का कॉल आ जाता है। मोम मैं आपको मिस कर रहा हूँ। शिन्यू बोलती है, मैं जल्दी ही घर आती हूँ, और वो बाहर आती है टैक्सी पकड़ने के लिए। इस टैक्सी की ड्राइवर लीवन ही बनकर बैठी होती है। टैक्सी में बैठते ही शिन्यू तो बेहोशी हो जाती है। इधर ताइन अपने डैड को खेलने के लिए बोलता है। मोरंग बोलता है, अभी मैं काम कर रहा हूँ, तुम अकेले ही खेल लो। ताइन अपनी मोम की लोकेशन चेक करता है और डैड को बोलता है, मोम तो बोल रही थी घर आ रही है, पर ये लोकेशन तो किसी होटल की दिखा रहा है। बोलता, तुम यहीं पर शांति से रहना, मैं तुम्हारी मोम को लेकर आता हूँ। इधर एक लड़का शिन्यू को होटल के रूम में लेकर आ जाता है। शिन्यू को भी होश आ गया था, तुम कौन हो? एक्चुअली में इस लड़के को लीवन ने ही भेजा होता है। ये लड़का उसके साथ बदतमीजी करने वाला था, पर उससे पहले मोरंग ही आकर उसे किक मार देता है। एन बोलता है, प्रेसिडेंट मुझे माफ कर दो, लेकिन मोरंग उसे इग्नोर कर अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में लेकर आ जाता है। जैसे ही शिंग्यू को होश आता है, मोरंग बोलता है, तुम ताइन के साथ रहो, उस बंदे को मैं सबक सिखा के आता हूँ। हैन तो माफिया मांगने लग जाता है, मुझे नहीं मालूम था प्रेसिडेंट वो आपकी वाइफ है, वरना मैं उसे हाथ लगाने का सोचता भी नहीं। मोरंग पूछता है, तुम्हें मेरी वाइफ के बारे में कैसे पता चला? हैन उसे लीवन का नाम नहीं बताता क्योंकि उसने मना किया था, इसलिए बोलता है, मैं ही भूखा भेड़िया बन गया था, मुझे माफ कर दो। मोरंग अपने सेक्रेटरी को बोलता है, इसके हाथ पैर तोड़कर इसे डिसेबल बना दो। नेक्स्ट सीन में मोरंग अपने बेटे के साथ शिंग्यू से मिलने हॉस्पिटल में आता है। शिंग्यू अपने बेटे को बोलती है, कल तुम्हारा बर्थडे है, बताओ तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए? ताइन बोलता है, मॉम आप ही मेरा गिफ्ट हो। शिंग्यू बोलती है, तुम कितने प्यारे बेटे हो। मोरंग बोलता है, कल मैंने इसकी बर्थडे पार्टी रखी है, जहाँ पर तुम्हें भी मैं ऑफिशियली सबसे इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। शिंग्यू बोलती है, बर्थडे पार्टी तो ठीक है, पर मुझे किसी से इंट्रोड्यूस कराने की क्या जरूरत है? मोरंग बोलता है, जरूरत कैसे नहीं है, तुम मोरंग फैमिली की बहू हो, सभी को ये बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में बर्थडे पार्टी होती है। मोरंग अपनी वाइफ को सभी से इंट्रोड्यूस कराता है। सभी गेस्ट आपस में बातें करने लग जाते हैं। ये तो मिस्टर मोरंग की एक्स वाइफ है ना? ये दोनों फिर से एक हो गए क्या? ताइन पुल के पास बैठकर खेल रहा होता है, तभी लीवन वहाँ आ जाती है, जो हैन भी देख रहा था। लीवन उसे धक्का मारकर वहाँ से मोरंग और शिन्यू आकर अपने बच्चे को वहाँ से निकालते हैं। मोरंग सभी मेहमानों को वहीं पर रुकने को कहता है, इनमें से ही किसी ने मेरे बेटे को धक्का दिया होगा। हैन वहाँ पर एक ब्रेसलेट गिरा देता है और लीवन को आकर बोलता है, तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने तुम्हें आज बचा लिया है। लीवन बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो? हैन बोलता है, मैं बकवास नहीं कर रहा, मैंने तुम्हें देख लिया था, तुमने बच्चे को धक्का दिया था। लीवन तो घबरा जाती है। हैन बोलता है, मैंने तुम्हें आज बचा लिया है, कोई और फंस गया है, बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मुझे मोरंग की कंपनी के सीक्रेट इंफॉर्मेशन चाहिए जो तुम ही मुझे लाकर दे सकती हो। लीवन इस काम के लिए मना करती है। हैन बोलता है, करना तो तुम्हें पड़ेगा ही। इधर सेक्रेटरी मोरंग को एक ब्रेसलेट लाकर देता है। वो ब्रेसलेट एक गेस्ट का होता है। वो लड़की बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा यकीन मानो, मेरे डैड तो आपके साथ बिजनेस करते हैं, भला मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? ये सुनकर मोरंग अपने सेक्रेटरी को सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहता है। सेक्रेटरी आकर बताता है, इस लड़की ने आपके बेटे को पुल में धक्का नहीं दिया है, वो कोई और ही है।
ये सुनकर मोरंग उस लड़की को छोड़ देता है और बोलता है पता लगाओ मेरे बच्चे को किसने पुल में धक्का दिया था। नेक्स्ट सीन में मोरंग अपने ऑफिस में होता है। जैसे ही वो पानी पीता है वो बेहोश हो जाता है। एक्चुअली में लीवन ने उसमें बेहोशी की दवा पहले से मिला दी थी। लीवन सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है और फिर मोरंग के साथ इंटीमेट होने की फिराक में थी, लेकिन तभी ताइन आकर उसका वीडियो बनाने लग जाता है। तुम मेरे डैड के साथ क्या कर रही हो? लीवन बोलती है तुम मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो और यहाँ पर कैसे आ गए बच्चे? चलो यहाँ से दफा हो जाओ। तभी जिन्यू भी वहाँ पर लंच लेकर आ जाती है। मोरंग का होश आ गया था। जिन्यू बोलती है तुम दोनों को यही सब करना था तो होटल में चले जाते, बच्चे के सामने ये सब क्या कर रहे हो? मोरंग बोलता है मेरा यकीन मानो, पता नहीं ये लड़की यहाँ पर कहाँ से टपक पड़ी। लीवन बोलती है क्या बोल रहे हो, तुम ही तो खुद मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। जिन्यू अपनी सफाइयाँ देने लग जाता है। ताइन बोलता है मॉम ये आंटी झूठ बोल रही है। लीवन बोलती है तुम बच्चे हो, बच्चे तो झूठ भी बोल सकते हैं, कौन तुम्हारी बात पर यकीन मानेगा? ताइन पूछता है मॉम आपको मुझ पर यकीन है ना? शिंग्यूक बोलती है मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है। और लीवन को बोलती है तुम कब सुधरोगी, बार बार अपनी शक्ल दिखाने क्यों आ जाती हो? मोरंग का पीछा नहीं छोड़ सकती क्या? लीवन बोलती है तुमने उससे 2 बार शादी की है, पहले पैसों के लिए और फिर बच्चे के लिए। आई बड़ा मुझे बताने वाली। शिन्यू बोलती है मैंने उससे किसी भी वजह से शादी की हो पर वो मेरा ही मैन रहेगा। और उसे चाटा मारकर बोलती है ये बात अपने भेजे में गुस्सा लेना। तभी मोरंग वहाँ पर आ जाता है और खुश हो रहा होता है, क्या सच में मैं तुम्हारा मैन हूँ? चिन्यू बोलती है अपनी इस जाने मन को खुद ही समझा दो क्योंकि मेरी बात तो इसके भेजे में घुसती नहीं है। मोरंग लीवन को बोलता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता। लीवन बोलती है ऐसे कैसे नहीं करते, 5 साल से मैं तुम्हारे साथ थी, क्या एक बार भी तुम मुझसे अट्रैक्ट नहीं हुए? मोरंग मना कर देता है तो लीवन तो पागल ही हो जाती है। तो मोरंग उसे एक चाटा धर देता है, तुम्हारी तो हद हो गई है। तभी सेक्रेटरी आकर बताता है यंग मास्टर को पुल में धक्का देने वाली लीवन ही थी। वो ब्रेसलेट हैन ने जानकर वहाँ पर फेंक दिया था ताकि किसी और को फंसा सके और इसे बचा सके। शिन्यू पूछती है तुम एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? लीवन बोलती है क्योंकि ये मेरा बेटा नहीं है। शिन्यू बोलती है अभी वो छोटा है और क्या तुम एक इंसान नहीं हो? लीवन बोलती है ये मेरे लिए सिर्फ एक टूल था और बहुत ही शैतान बच्चा है तुम्हारा, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है तो इसे मर जाना चाहिए। शिन्यू को तो गुस्सा आ जाता है, वो उसे मारने वाली थी पर मोरंग उसे रोक लेता है। शिन्यू बोलती है इसने मेरे बच्चे को हर्ट करने की कोशिश की है और तुम अभी भी इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो? मोरंग बोलता है तुम अपने हाथ गंदे मत करो, इसे तो मैं मजा चखा देता हूँ। मोरंग अपने सेक्रेटरी को बोलता है इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दो और ध्यान रखना ये मरे ना। सेक्रेटरी उसे खींच कर ले जाता है। मोरंग बोलता है मुझे माफ कर दो, वैसे मैंने तुमसे शादी सिर्फ बच्चे के लिए नहीं की, मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। शिन्यू बोलती है क्या तुम श्योर हो? मोरंग बोलता है मैं श्योर हूँ, अगर मैं उस लीवन को पसंद करता 5 सालों में एक बार तो उसे टच कर ही लेता ना, पर मैंने ऐसा नहीं किया। शिन्यू बोलती है ठीक है मुझे तुम पर ट्रस्ट है। टाइन बोलता है मॉम आपने डैड को माफ कर दिया ना? शिन्यू हाँ बोल देती है। सेक्रेटरी मोरंग को आकर बताता है हमारी कंपनी के सीक्रेट लीक हो गए हैं जिसकी वजह से हमारी कंपनी के स्टॉक प्राइस डाउन जा रहे हैं। मोरंग बोलता है पता लगाओ ये काम किसका है। उसके जाते ही शिंग्यू अपने बेटे के साथ आ जाती है। शिंग्यू पूछती है तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो? मोरंग उसे सारी कहानी बता देता है। शिंग्यू बोलती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइन बोलता है डैड आप सुपरमैन हो, मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप सब कुछ ठीक कर दोगे। मोरंग बोलता है अभी कुछ दिन मुझे कंपनी को देखना होगा इसलिए मैं टाइन पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा, तुम उसका ख्याल रखना। शिंग्यू बोलती है ये भी कोई बोलने वाली बात है भला, तुम काम पर ध्यान दो मैं बच्चे को संभाल लूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मोरंग परेशान होकर घर पे बैठा होता है। जैसे ही शिंग्यू आती है मोरंग उसे बोलता है लगता है मैं कंपनी को बचा नहीं पाऊंगा, मुझे अनाउंसमेंट करनी होगी कि मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, और उसे अपना बैंक कार्ड देता है। यही मेरे पास आखिरी एसेट बचे हैं जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इन्हें लेकर तुम अपने बच्चे के साथ यहाँ से दूर चली जाओ और मुझे डिवोर्स दे दो। शिंग्यू को गुस्सा आ जाता है तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे शादी पैसों के लिए की है? मोरंग बोलता है मैं जेल चला जाऊंगा, मुझ पर बहुत ही ज्यादा कर्जा है, क्या करोगी मेरे साथ तुम? शिंग्यू बोलती है तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो ना, दे देना,
पर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब देना। ये बोलकर चली जाती है। शिंग्यू लीवन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है और उससे पूछती है, तुमने ही वो इन्फॉर्मेशन हैन को लीक की है ना? लीवन बोलती है, मोरंग यही डिजर्व करता था। मैंने उसे 5 साल से चाहा, पर एक बार भी उसने मेरी तरफ नहीं देखा। शिंग्यू बोलती है, जब तुम उसे इतना चाहती हो तो उसे हर्ट क्यों करना चाहती हो? लीवन बोलती है, क्योंकि अब मैं उससे नफरत करती हूँ और उसे बर्बाद होते हुए देखना चाहती हूँ। कितना मजा आएगा जब वो सड़क पर आ जाएगा और मुझसे भीख मांगेगा। शिंग्यू बोलती है, पर ऐसा नहीं होगा, मैं उसे बचा लूंगी। ये बोलकर चली जाती है। लीवन तो पागल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट हैन को पकड़कर लेकर आ जाता है। एक्चुअली में लीवन ने हैन की कंपनी को बर्बाद कर दिया था। हैन बोलता, तुमने ऐसा क्यों किया? लीवन बोलता है, क्योंकि तुम मुझे बर्बाद करना चाहते थे और मेरे पास सारे एविडेंस भी आ गए हैं। तुमने ही मेरी कंपनी के सीक्रेट इंफॉर्मेशन चुराए थे। हैन पूछता, तुम्हारे पास एविडेंस कैसे आए? मोरंग बताता है, मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा जीनियस है। उसने वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे, इसलिए पता चल गया। और अपने सेक्रेटरी को बोलता है, इसे जेल भेज दो। नेक्स्ट सीन में ये दोनों अपने बेटे ताइन को स्कूल छोड़ने आते हैं। ताइन बहुत ज्यादा सैड होता है। चिंग्यू बोलती है, जब तुम्हारी स्कूल की छुट्टी हो जाएगी ना, तो मैं स्कूल के दरवाजे पर तुम्हें खड़ी मिलूंगी, बाकी पेरेंट्स की तरह। ये सुनकर ताइन टीचर के साथ अंदर चला जाता है। युआन नाम का बच्चा उसका टॉय छीन लेता है और उसे बोलता है, तुम म्यूट हो। ताइन तो उसे धक्का मार देता है। युआन टीचर को शिकायत लगाने भाग जाता है। चिंग्यू को टीचर का कॉल आता है, आपके बेटे ने स्कूल में किसी बच्चे को धक्का दे दिया है, आप जल्दी से स्कूल पहुंच जाइए। इधर उस बच्चे की मॉम यानी मिसेस फैंग टीचर पर चिल्ला रही होती है, इस बच्चे की माँ कहाँ है? टीचर बताती है, वो अभी आती ही होगी। मिसेस फैंग ताइन को बोलती है, तुम मुझे घूर कैसे रहे हो? मेरे बेटे को देखो, वो कभी अपने बड़ों को ऐसे घूरता नहीं है। ताइन बोलता है, इसने मेरा टॉय चुराया था। मिसेस फैंग बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास पैसों की कमी थोड़ी है जो मेरा बच्चा तुम्हारा टॉय चुराएगा। इसे सब कुछ दिला सकती हूँ मैं, झूठे इल्जाम मत लगाओ। और टीचर को डांटने लग जाती है, आप स्कूल में कैसे बच्चों को एडमिशन दे देते हो? इनके साथ मेरा बच्चा भी बिगड़ जाएगा। टीचर उसे शांत करा ही रही होती है। तभी शिंग्यू भी वहाँ पहुँच जाती है और अपने बेटे से पूछती है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मिसेस फैंग शिंग्यू को देखकर पहचान जाती है, ओ तो ये तुम्हारा बच्चा है। एक्चुअली में ये दोनों 5 साल पहले सेम आर्ट क्लब में काम करते थे, यानी कि कलीग्स थे। मिसेस फैंग बोलती है, मैंने सुना था 5 साल पहले तुम किसी आदमी से प्रेग्नेंट हो गई थी, वो भी शादी से पहले। उसके बाद तुम गायब हो गई थी। तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम होगा तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है। शिंग्यू बोलती है, ज्यादा मत बोलो, मुझे अच्छे से पता है मेरे बेटे का डैड कौन है। दोनों की बहस शुरू हो जाती है, इसलिए टीचर बोलती है, आप दोनों बैठकर इस मामले को प्यार से सुलझा लीजिए ना, बच्चों के चक्कर में क्यों लड़ रही हैं? मिसेस फैंग बोलती है, मैं इसे आराम से कैसे सुलझा सकती हूँ, इसने मेरे बच्चे को हर्ट किया है। ताइन बोलता है, आंटी पहले आपके बेटे ने मेरा टॉय छीना था और उसने मुझे गलत भी बोला था। मिसेस फैंग बोलती है, तुम्हें तो शुक्रिया अदा मनाना चाहिए, मेरा बेटा तुम्हारे साथ खेलता है। शिन्यू पूछती है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? ये मामला रफा दफा करने के लिए। मिसेस फैंग 2 मिलियन मांग लेती है मेरे बेटे का ट्रीटमेंट कराने के लिए। शिन्यू बोलती है, जरा सी चोट के 2 मिलियन कौन लेता है? मिसेस फैंग बोलती है, मेरा बेटा है ना, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, ये तो मैंने तुमसे कम ही मांग लिए हैं। ताइन बोलता है, मॉम आंटी कुछ ज्यादा ही बोल रही है। शिन्यू बोलती है, ये आंटी लालची है ना, इसीलिए पैसे मांग रही है। मिसेस फैंग बोलती है, ज्यादा मत बोलो, मेरा हस्बैंड बहुत ही ज्यादा अमीर है, इवन इस स्कूल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर भी है, तो समझ जाओ मेरा बेटा कितना ज्यादा कीमती है। शिन्यू बोलती है, तो उसे बुला लो ना यहाँ, मैं भी देखना चाहती हूँ। मिसेस फैंग बोलती है, हाँ बुला लूंगी, तुम्हें तो अपने बच्चे के डैड के बारे में भी नहीं पता नहीं किस खानदान का खून है ये। जिन्यू उसे चाटा धर देती है। टीचर उन दोनों को शांत रहने को कहती है। जिन्यू बोलती है, पहली बात, मेरा बेटा किसी को बेमतलब हिट नहीं कर सकता। दूसरी बात, मैं इतने बड़े अमाउंट का कंपनसेशन नहीं करूंगी। मिसेस वैंग बोलती है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो इतना इतराक क्यों रही हो? और टीचर को बोलती है, इस बच्चे को स्कूल से निकाल दो वरना मैं अपने हस्बैंड को यहाँ पर बुला लूंगी। तभी मोरंग वहाँ पर आ जाता है। मैं भी देखता हूँ कौन मेरे बच्चे को निकालता है यहाँ से। मोरंग को देखकर मिसेस फैंग के तो रंग ढंग ही बदल जाते हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं मिस्टर मोरंग? मेरे हस्बैंड यहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर है। आप किसी काम से आए हैं क्या? ताइन बोलता है, डैड
यह आंटी मोम को बुली कर रही है और मुझे स्कूल से निकलवाने की धमकी दे रही थी। मिसेस फैंग पूछती है, ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है? वो बताता है, ये मेरी वाइफ है। मिसेस फैंग बोलती है, ये कैसे पॉसिबल है? इसकी प्राइवेट लाइफ तो बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी थी। ये मिसेस मोरंग कैसे हो सकती है? मोरंग बोलता है, इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगली बार मेरी वाइफ से पंगा लेने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। चलो ये बताओ आज क्या हुआ था? मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूँ, सारी बातें एक्सप्लेन करो। मिसेस फैंग बोलती है, आपके बेटे ने मेरे बेटे को हर्ट किया था, मैं उसी मैटर को सॉल्व करने के लिए यहाँ आई थी। शिन्यू बताती है, ये मेरे बच्चे को म्यूट बोल रही थी। मोरंग बोलता, मेरा बच्चा बोले या ना बोले, इससे तुम्हारी क्या दिक्कत है? मिसेस फैंग बोलती है, मुझे माफ कर दो, गलतफहमी हो गई थी। हाँ, मेरे बच्चे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मोरंग बोलता है, तुम्हारे बच्चे को हर्ट किया है ना मेरे बच्चे ने, इसके लिए मैं बेस्ट डॉक्टर का इंतजाम कर दूंगा। मिसेस फैंग बोलती है, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने बच्चे को देख लूंगी। मोरंग पूछता है, इसके अलावा और कुछ कहना चाहती हो? मिसेस फैंग नो बोल देती है। मोरंग बोलता है, ये बताओ तुम मेरी वाइफ को बुली क्यों कर रही थी? मिसेस फैंग बोलती है, हम तो आपस में जोक कर रहे थे, इवन हम दोनों तो आर्ट क्लब में कलीग्स थे। शिन्यू बोलती है, झूठ क्यों बोल रही हो? तुम मुझ पर चिल्ला रही थी, पर मेरे बेटे पर भी चिल्लाया तुमने। मिसेस फैंग बोलती है, मुझे माफ कर दो, आगे से मेरा बेटा आपके बेटे को परेशान नहीं करेगा। और उनको तो गुस्सा आ जाता है, क्या तुम मेरे बेटे पर चिल्ला रही थी? चलो मेरे बेटे से माफी मांगो। मिसेस फैंग ताइन को बोलती है, आगे से मेरा बेटा तुम्हें परेशान नहीं करेगा, इवन तुम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहना, प्लीज मुझे माफ कर दो। ताइन बोलता है, मैं कैसे माफ कर दूं, आपने मेरी मोम को बुली किया है। मिसेस फैंग शिन्यू से माफी मांगने लग जाती है। शिन्यू बोलती है, जैसे ही तुम्हें पता चला ये सीईओ का बेटा है तो तुम्हारे रंग ढंग ही बदल गए, वरना आज तुम इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देती। मिसेस फैंग रिक्वेस्ट कर रही होती है, पर मोरंग अपने सेक्रेटरी को कॉल कर बोलता है, मिसेस फैंग की कंपनी के साथ कोई भी कॉपरेशन फ्यूचर में नहीं किया जाएगा। मिसेस फैंग के होश उड़ जाते हैं। इवन वो टीचर को बोलता है, ऐसे बच्चों को स्कूल से निकाल दो जो दूसरे बच्चों को बुली करते हैं। टीचर ओके बोलकर चली जाती है। मिसेस फैंग रिक्वेस्ट करने लग जाती है, मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद मत करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। शिन्यू बोलती है, चाहे तुम जितना भी गिड़गिड़ा लो, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। अगर तुमने आज ऐसी हरकत ना की होती ना तो एंड ऐसा ना होता। मिसेस फैंग मोरंग को बोलती है, क्या आपको मालूम है आपकी वाइफ शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी? पता नहीं इसके कितने आदमियों के साथ चक्कर चल रहे थे। मोरंग तो उसे चाटा धर देता है, मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी गलत सलत बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें इसकी परमिशन नहीं है। ये बोलकर वो अपनी वाइफ को वहाँ से ले जाता है। घर पर ताइन बोलता है, मोम मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने फैंग को हिट किया था। शिन्यू बोलती है, वो तुमने अपने बचाव में किया था, इसलिए तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ताइन खुश हो जाता है और अपनी मोम को हक करता है। मोरंग बोलता है, तुम अपनी मोम को हक मत किया करो। शिन्यू बोलती है, क्या तुम्हें जेलसी हो रही है? मोरंग हाँ बोल देता है, वैसे हमें एक पार्टी में जाना है कल, तुम भी मेरे साथ चलना। नेक्स्ट डे वो दोनों पार्टी में आ जाते हैं। अंकल जियांग देखते हैं, क्या ये तुम्हारी वाइफ है? मोरंग हाँ बोल देता है। अंकल जियांग को शिन्यू बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तीनों बातचीत कर ही रहे होते हैं, अचानक से अंकल को दिल का दौरा पड़ जाता है। हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर आकर बताती है ब्लड की जरूरत है। शिन्यू का सेम ब्लड ग्रुप होता है, इसलिए वो ब्लड देने के लिए चली जाती है। तभी अंकल जियांग की बेटी शीशी भी वहाँ पर आ जाती है। मेरे डैड कैसे हैं? मोरंग बताता है, मेरी वाइफ उन्हें ब्लड देने गई है। तभी शिन्यू बाहर आ जाती है और मोरंग के साथ चली जाती है। डॉक्टर अंकल को आकर बताती है, शिन्यू ने आपको ब्लड दिया है, इसलिए मुझे डाउट हुआ, मैंने डीएनए टेस्ट किया, वही आपकी बेटी है। अंकल तो खुश हो जाते हैं और जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आते हैं तो अपनी वाइफ को बोलते हैं, मुझे मेरी बायोलॉजिकल डॉटर मिल गई है। स्टेप मॉम तो चिल्लाने लग जाती है, जरूर ये तुम्हारी मिस्ट्रेस की बेटी है, अब तुम इसे घर ला रही हो। शीशी बोलती है, डैड मेरा क्या होगा? उसके डैड बोलते हैं, चिंता मत करो, वो तुम्हारी जगह नहीं छीनेगी। अंकल के जाते ही दोनों माँ बेटी को गुस्सा आ रहा होता है, वो मिस्ट्रेस की बेटी अब यहाँ रहेगी। नेक्स्ट सीन में वो शिन्यू को अपने घर लेकर आ जाते हैं और बोलते हैं, ये तुम्हारी मोम है और ये तुम्हारी बहन है। डैड तो अपने नातिन से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। टाइन स्टेप मोम को बड़े प्यार से ग्रैंडमा बुलाता है, लेकिन स्टेप मोम शिन्यू को बोलती है, तुम्हें बुरा लगेगा पर ये सच है, इस घर की बड़ी बेटी
शीशी ही रहेगी, इसलिए तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। डैड को गुस्सा आ जाता है, ऐसे मौके पर तुम कैसी बातें कर रही हो। शिन्यू बोलती है मुझे तुम्हारा कुछ चाहिए भी नहीं, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और अपनी फैमिली के साथ खुश भी हूँ। शीशी बोलती है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है और उसे अपने रूम में ले जाती है। ये देखो मेरा रूम, मुझसे कुछ भी छीनने की कोशिश मत करना, ये सब मेरा है। शिन्यू बोलती है छीना तो तुमने है क्योंकि ये सब मेरा था। शीशी गुस्से में उस पर चिल्लाने लग जाती है। तभी ताइन आ जाता है, मेरी मोम को बुली मत करो। शीशी के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ रहे थे, इसलिए वो जानकर गिर जाती है और सारा ब्लेम बेचारे बच्चे पर डाल देती है। मोम शीशी पर चिल्लाने लग जाती है, तुमने अपने बच्चे को कुछ सिखाया नहीं है क्या, बड़ों को कैसे धक्का मार रहा है। ताइन बोलता है मेरी कोई गलती नहीं है, ये आंटी मेरी मोम को बुली कर रही थी। शिन्यू बोलती है भला छोटा सा बच्चा इतनी हट्टी खट्टी लड़की को धक्का कैसे मार सकता है। मेरी प्यारी बहन नाटक करना बंद करो। डैड बोलते हैं इसे चारा क्यों मारा, ये तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी है। मोम बोलती है झूठ बोलना बंद करो, मुझे यकीन है ये तुम्हारे मिस्ट्रेस की बेटी है और तुम कह रहे हो ना ये मेरी बेटी है, तो मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगी कि बड़ों के साथ कैसे पेश आते हैं। फिर मोरंग आ जाता है, मैं भी देखता हूँ कौन इसे सबक सिखा पाता है। मोम बोलती है तुम कौन हो और मेरी फैमिली के मैटर में इंटरफेयर मत करो। मोरंग बोलता है ये मेरी वाइफ है, नहीं कि मेरी फैमिली हुई तो मैं इंटरफेयर क्यों ना करूं। मोम बोलती है तुम्हें बचपन से कुछ सिखाया नहीं गया क्या, बड़ों से कैसे बात की जाती है। मोरंग बोलता है जो मेरे साथ अच्छे से बात करता है मैं भी उसी के साथ ही अच्छे से बात करता हूँ। शीशी बोलती है बहन जीजू को बोलो मोम से ऐसे बात ना करे, वो उनसे उम्र में कितनी बड़ी है। शिन्यू बोलती है तुम तो बड़ी जल्दी रंग बदल लेती हो। मोरंग शिन्यू को बोलता है चलो यहाँ से चलो, दोबारा यहाँ कभी मत आना। डैड शिन्यू से माफी मांगते हैं, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ, पर तुम मेरी बेटी रहोगी ये बात याद रखना, पर प्लीज मुझसे मिलने जरूर आना। मोरंग बोलता है अगर आप अपनी बेटी से मिलना चाहते हो ना अंकल, तो इससे मिलने वहीं पर आ जाना, ये यहाँ पर नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय। मोरंग अपनी फैमिली को डिनर पर लेकर आता है एक रेस्टोरेंट में। वो अपने बेटे के लिए कुछ लेने चला जाता है। शीशी भी अपने आशिक हुआ के साथ वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वहाँ का एम्प्लॉय बताता है आपकी यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। हुआ बोलता है पर ये वीआईपी रूम तो मेरी फैमिली के लिए पहले से ही रिजर्व है ना। एम्प्लॉय बोलता है मुझे माफ करना, आज यहाँ पर मिस्टर मोरंग अपनी वाइफ को लेकर आए हैं इसलिए आपको ये रूम नहीं मिल पाएगा। इन दोनों को तो गुस्सा आ जाता है और अंदर आ जाते हैं। शीशी शिन्यू को देखकर बोलती है तुम मुझसे क्या चाहती हो, मेरा सब कुछ छीन रही हो धीरे धीरे कर कर, क्या तुम्हें बचपन में कुछ सिखाया नहीं गया। शिन्यू बोलती है हाँ नहीं सिखाया गया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास तो तुम रह रही थी ना, तो मेरे पास कोई था नहीं। हुआ बोलता है तुम ज्यादा ही बोल रही हो, मैं अभी यहाँ के मैनेजर को बुलाता हूँ। जैसे ही मैनेजर वहाँ पर आता है हुआ उसे बताता है इस वीआईपी रूम को हमने रिजर्व किया था, तो ये यहाँ पर कैसे आ गई। मैनेजर बोलता है हमें माफ करना, रेस्टोरेंट के इस प्राइवेट रूम को मिस्टर मोरंग ने अपनी फैमिली के लिए बुक किया है, इसलिए हम आपको एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर हुआ अपनी जाने मन को बोलता है क्या हम किसी और रूम में चले। शीशी को तो गुस्सा आ जाता है। मोरंग हुआ को बोलता है अब यहाँ से अपनी शक्ल लेकर दफा हो जाओ। शीशी गुस्से में शिन्यू पर चढ़ जाती है, तुम कुछ ज्यादा ही इतरा रही हो ना। मोरंग मैनेजर को इशारा करता है। मैनेजर हुआ को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, चलो माफी मांगो नहीं तो तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। हुआ माफी मांगता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। शीशी को तो गुस्सा आता है तुम इससे माफी कैसे मांग सकते हो, और वहाँ से चली जाती है। हुआ भी उसके पीछे भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में शीशी के मॉम डैड आपस में लड़ रहे होते हैं। डैड बोलते मैं अपनी कंपनी शिन्यू को सौंपना चाहता हूँ। मॉम तो लड़ने लग जाती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, शीशी भी तो तुम्हारी ही बेटी है, उसे कितना ज्यादा बुरा लगेगा। शीशी ने भी ये सारी बातें सुन ली होती है और उसे गुस्सा आ रहा होता है अपनी बहन पर। वो शिन्यू की बच्ची का वापस आना क्या जरूरी था, मुझसे सब कुछ छीना जा रहा है, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। जिसके बाद वो हुआ को कॉल करती है, मेरी हेल्प करो उस लड़की से रिवेंज लेने में। नेक्स्ट सीन में कुछ लोग शिन्यू को उठाकर ले जाते हैं। शिन्यू उसे बोलती है तुम लोगों को बड़ा पछतावा होगा, क्योंकि मेरा हस्बैंड मोरंग है, इस सिटी की सबसे बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें डबल पैसे दिलवा दूंगी। जिसके बाद गुंडों के मन में लालच आ जाता है
और वो शिन्यू से उसके हस्बैंड का नंबर लेकर यानी कि मोरंग को कॉल करते हैं। तुम्हारी वाइफ मेरे पास है, पैसे लेके पहुंच जाओ। लेकिन इधर शिन्यू मौका देखकर भागने वाली थी, तभी मोरंग वहां आ जाता है और अपनी वाइफ को बचा लेता है, जिसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल में होती है। शिन्यू अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल में आता है उसे उसकी मोम से मिलवाने के लिए। मोरंग अपने बेटे को बोलता है, तुम अपनी मोम का ध्यान रखना, मैं कुछ काम निपटा कर आता हूँ। ताइन बोलता है, डैड आप चिंता मत करें, मैं मोम पर नजर रखूंगा। मोरंग के जाते ही ताइन बोलता है, मोम क्या आपको एप्पल खाना है? शिन्यू बोलते, नहीं मुझे सिर्फ एक पेपर पेन दे दो, कुछ काम करना है। ताइन बोलता है, मोम डैड ने बोला था आपको कुछ और नहीं करना, पर कोई बात नहीं, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। शिन्यू बोलती है, तुम कितने ज्यादा क्यूट हो। मोरंग को पता चल जाता है उसकी वाइफ का किडनैप हुआ ने करवाया था, इसलिए वो अपने बंदों को बोलकर उसे उठवा लेता है। हुआ बोलता है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तुम्हें डर नहीं लगता? मैं हुआ ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मोरंग पूछता है, मेरी वाइफ को तुमने ही किडनैप किया था ना? वो बोलता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? मोरंग बोलता है, उन आदमियों ने मुझे सच बता दिया है, तुमने ही उन्हें ऑर्डर दिया था मेरी वाइफ को किडनैप करने का। और अपने बंदों को बोलता है, इसे जेल तक पहुंचा दो, हवा खाएगा वहाँ की तो ठीक हो जाएगा। ये बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शिन्यू एक पेंटर से मिलने के लिए आती है। एक्चुअली में शिन्यू अपने स्टूडियो के लिए एक एग्जीबिशन करने वाली थी, जिसमें वो मिस्टर वोंग की पेंटिंग को भी रखना चाहती थी, इसलिए वो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलती है। लेकिन मिस्टर वोंग उसे बोलता है, पहले तुम्हें पीनी होगी, और उसे 3 ग्लास देता है। अगर तुमने ये खत्म कर लिए तो मैं उसके बाद पेपर साइन कर दूंगा। शिन्यू वो पी लेती है। अब तो पेपर साइन कर दो ना। मिस्टर वोंग बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है, और बदतमीजी करने लग जाता है। तभी शिन्यू के डैड वहाँ पर आ जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? मिस्टर वोंग तो डर जाता है, क्या ये आपकी बेटी है? डैड बोलते हैं, ये मेरी दूसरी बेटी है। मुझे ये बताओ तुम्हें ये सब करने को किसने कहा था? मिस्टर वोंग बोलता है, आप ही की बेटी ने मुझे ये सब करने का ऑर्डर दिया था, यानी कि शीशी ने। डैड बोलते, क्या मजाक कर रहे हो? पहले तो मेरी एक बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे हो और दूसरी का नाम खराब कर रहे हो। तभी मोरंग भी वहाँ पर आ जाता है। डैड उसे सब कुछ बता देते हैं, मैं सब कुछ देख लूंगा। जिसके बाद डैड शीशी को बुलाते हैं। शीशी पूछती है, डैड आपने मुझे क्यों बुलाया है? डैड पूछते हैं, क्या तुमने ही मिस्टर वोंग को कहा था शिन्यू के साथ बदतमीजी करने के लिए? शीशी बोलती है, डैड मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ताइन बोलता है, आंटी आप झूठ बोल रही हैं, देखो ना आपकी नाक रेड हो गई है। मॉम बोलती है, जब कोई झूठ बोलता है ना उसकी नोज रेड हो जाती है। शीशी बोलती है, क्या तुमने अपने बच्चे को सिखाया नहीं, जब बड़े बातें कर रहे होते हैं तो बच्चों को बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। और अपने डैड को बोलती है, डैड मैंने कुछ भी नहीं किया है शिन्यू के साथ, वो तो मिस्टर वोंग ही एक नंबर का प्ले बॉय है, इसलिए वो सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहा है। डैड शिन्यू को समझाते हैं, तुम्हें अपनी बहन पर यकीन करना चाहिए, ये ऐसा क्यों करेगी? शिन्यू बोलती है, इसका तो हमेशा का है, और अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एक चैरिटी इवेंट होता है। शिन्यू भी इस इवेंट में आई होती है। सबसे पहले एक पेंटिंग की बोली लगाई जाती है। शीशी उस पेंटिंग की 20 मिलियन बोली लगाकर खरीदने ही वाली थी, लेकिन तभी शिन्यू 40 मिलियन की बोली लगाकर वो पेंटिंग अपने नाम कर लेती है। शीशी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मोरंग भी अपनी वाइफ का साथ देने के लिए वहाँ पर धमक पड़ता है। शीशी एक वाइन में कुछ मिला देती है, जो कि ताइन देख लेता है और वाइन का ग्लास चेंज कर देता है। शीशी शिन्यू को वाइन का ग्लास देती है और खुद भी पी रही होती है। थोड़ी देर बाद शीशी पागलों की जैसे हरकतें करने लग जाती है। यहाँ पर भूत है। होश उस पर पानी फेंककर उसे होश में लाती है। शीशी देखती है सभी लोग उसे घूर रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा था ये पागल हो गई है। शिन्यू अपने बेटे से पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला उस वाइन में कुछ मिला हुआ है? वो बताता है, मैंने देख लिया था इसलिए चेंज कर दिया ग्लास। मोरंग बोलता है, तुमने इतना अच्छा काम किया है तो बदले में तो रिवॉर्ड देना ही पड़ेगा ना, कल मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाऊंगा। इधर शीशी को गुस्सा आता है, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं, मुझे उससे बदला लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट डे ताइन अपने पेरेंट्स के साथ अम्यूजमेंट पार्क में आया होता है। ताइन को वॉशरूम जाना था, इसलिए शिन्यू उसे लेकर आती है, लेकिन वॉशरूम में घुसते ही शीशी उसे उठा लेती है। जब काफी देर तक ताइन बाहर नहीं आता तो शिन्यू उसे अंदर देखने आती है। उसे उसका बेटा नहीं दिखता तो वो अपने हस्बैंड को कॉल कर इस बारे में बता देती है। शिन्यू अपने बेटे को ढूंढते हुए शीशी के पास पहुंच जाती है। तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? शीशी बोलती है, अभी तक तो ये सही सलामत है, पर सोचो जरा, मैंने अगर लाइटर जलाकर इस पर फेंक दिया तो क्या होगा?
शिन्यू बोलती है प्लीज ऐसा मत करना, जो तुम कहोगी मैं वो करूँगी। शीशी बोलती है तुम्हारे आने से मुझसे सब कुछ छिन गया है। एक्चुअली में शीशी एक गैम्बलर की बेटी थी जिसे शिन्यू के डैड ने अडॉप्ट किया था। शिन्यू बोलती है पर मॉम डैड ने हमेशा तुम्हें प्यार किया है अपनी बेटी समझकर। तभी शिन्यू के मॉम डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। एक्चुअली में मॉम को पता चल गया था शिन्यू उनकी खोई हुई बेटी है। मॉम और डैड शीशी को बोलते हैं हम तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं, प्लीज तुम कुछ भी गलत मत करो। लेकिन शीशी बोलती है काश मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर होती। ये बोलकर वो खुद को हट करने वाली थी पर मोरंग उसे रोक लेता है। शिन्यू को लग गई थी इसलिए वो हॉस्पिटल में होती है। मॉम डैड भी उससे मिलने के लिए आते हैं और बताते हैं हमने शीशी को अब्रॉड में भेज दिया है, अब वो परेशान नहीं करेगी। मॉम बोलती है मैंने 25 सालों तक शीशी को पाला है, इसलिए मैं उसके अलावा किसी को भी अपनी बेटी नहीं मान सकती, मुझे माफ करना। शिन्यू बोलती है मैं समझती हूँ। डैड बोलते हैं चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगा। मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। मोरंग बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं और ताइन तुम्हारी फैमिली है ना। शिन्यू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहीं पर इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।